क्या आपका सहकारी स्टाफ आपके साथ असहयोग कर रहा है, अनहेल्पफुल हो रहा है? हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर ऐसा होता है कि जो को स्टाफ रहता है, सहकारी रहता है, वो कई बार क्या करता है, वो अनहेल्पफुल हो जाता है। वो सहयोग नहीं करता है, काम में आपका सहयोग नहीं करता है और एक दूसरे से रिलेटेड बहुत सारा काम रहता है। जैसे अगर कोई अकाउंट्स पर्सन है तो उसको स्टोर पर्सन जो रहता है, वो जो उसके पास चालान, उसके टैक्स इनवॉइस, बिल्स वगैरह उसके पास आता है, उसको करेक्टेड करके, उसको चेक करके उस बिल को अकाउंट पर्सन को देना होता है। अब इसके बाद अकाउंटेंट उस बिल को लेके उसका अकाउंटिंग करेगा, बुक्स में उसका अकाउंटिंग करेगा, पोस्ट करेगा लेजर में। तो ये काम रहता है। इसका मतलब यहां पर ये जो काम है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। यहां पर अकाउंट पर्सन अकेला कुछ नहीं कर सकता, ना ही बिल मंगा के उस बिल को एंट्री कर सकता, नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मटेरियल जो आया है वो बिल के साथ ही वो मटेरियल आना चाहिए, चालान के साथ ही वो मटेरियल आना चाहिए और उसको स्टोर पर्सन ने सर्टिफाई किया हुआ होना चाहिए। तभी ये प्रूफ होता है कि भाई वो मटेरियल आया, उसका ये चालान और बिल आया, टैक्स इनवॉइस आया। अब वो अकाउंट पर्सन का जिम्मेदारी बनता है कि उसे बुक्स और अकाउंट्स में उसे पोस्टिंग करे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो स्टोर वाला बंदा है उस बिल को वो टाइमली चेक करके उसको सर्टिफाई करके आगे अकाउंटेंट पर्सन के पास फॉरवर्ड करता ही नहीं, उसमें वो डिले करते रहता है। और उधर कैसे हो जाता है, उधर जो सप्लायर्स का है, जो वेंडर है, उसका प्रेशर आता है, उसको पेमेंट के लिए तगादा आने लगता है। तो पता चलता है कि अरे इसका तो लेजर बिल्कुल जीरो है, क्योंकि वो अकाउंटिंग हुआ ही नहीं, वो बिल का अकाउंटिंग हुआ ही नहीं, तो लायबिलिटी क्रिएट कहां से हो जाएगा। तो इस बात से क्या हो जाता है, वो लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं हुआ है, क्योंकि उसका बिल एंट्री ही नहीं हुआ है। तो लायबिलिटी में दिखेगा कहां, पेमेंट के लिए दिखेगा कहां। तो यहां पर मैनेजमेंट के सामने आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मैनेजमेंट आपको डांट फटकार लगाने लगता है कि मटेरियल तो कब का आ चुका है, लेकिन बिल का एंट्री अभी तक क्यों नहीं हुआ है। पता चला वो जो बिल है वो स्टोर में पड़ा हुआ है। आपका अगर को स्टाफ, आपका सहकारी अगर आपसे कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, आपके साथ सहयोगिता नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको 2 कदम पीछे आना पड़ेगा, आपको 2 कदम बैकफुट में आना पड़ेगा। ये जिंदगी का नियम है। जहां पर आपको फ्रंट फुट में जाना होता है तो फ्रंट फुट में जाके अगर काम बनता है ठीक है, नहीं बनता है तो बैक फुट में आके आपको वो काम बनाने के लिए वो कदम उठाना पड़ेगा। तो आप ही को जैसे ही मटेरियल आता है, आपको स्टोर में जाके उनका जो जीआरएन रजिस्टर है उसमें चेक करना पड़ेगा कि इस मंथ में क्या क्या मटेरियल आ गया है। अब उसके ऊपर फॉलोअप लेना पड़ेगा कि ये 5 मटेरियल आया है, उसमें से 3 मटेरियल का बिल जो है वो मेरे पास है, बाकी 2 नहीं है। तो ये 2 को आइडेंटिफाई करना है और उसके ऊपर चेक करना है, भाई ये 2 बिल किधर गया। इसका पेमेंट के लिए वो पार्टी को बार बार फोन आ रहा है, हमारा बॉस भी हमें बार बार तगादा दे रहा है कि इस पार्टी का बिल अभी तक बुक क्यों नहीं हुआ। तो भाई इसका जीआरएन बनाओ और इसको मेरे को दे दो, अभी हाथों हाथ लेके जाके और इसको मैं एंट्री मार देता हूं, तो कि इसका पेमेंट भी हो जाएगा, आगे तुमको ऑर्डर देने में सुविधा होगा। जी हाँ, उसका भी एक रास्ता आपको बोलना पड़ेगा कि उसमें उस बंदे के लिए भी इसमें काम में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जरूरी है, क्योंकि ये पार्टी को जब अगली बार वो ऑर्डर देगा तो पार्टी डिनाई कर देगा, या तो ऑर्डर लेगा नहीं या फिर उसे गली गलोच करेगा कि भाई तुमने पिछले वाला पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अब फिर तुम क्या ऑर्डर दे रहे हो। तो इसीलिए उस बात को भी उसे एहसास दिलाइए, उस बात को भी उसे बताते हुए ये काम करें और आप खुद जाएं। दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि वो बंदा सामने से नहीं दिया, वो थोड़ा नेग्लिजेंसी किया या फिर जानबूझकर बिल को दबा के रख दिया, ऐसा वो कर सकता है। लेकिन आप जैसे ही 1-2 बार उस जगह पे जाके धावा बोलोगे, उसका छानबीन करने लग पड़ोगे, तो सामने वाला बंदा एक आध बार इस तरह से बदतमीजी कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक वो इस चीज को नहीं कर पाएगा। एक ना एक दिन उस बंदे को रास्ते पे आना ही पड़ेगा और एक ना एक दिन सही तालमेल बिठा के काम करना ही पड़ेगा। हर बार ऐसा कभी नहीं हो सकता है।
एक दो बार वो अपना मन को खुश करने के लिए, अपना मन का अभिलाषा पूरा करने के लिए हो सकता है कि उस बिल को दबा दे, ताकि आपको तकलीफ हो, आपको परेशानी हो, आपको दो बात मैनेजमेंट का सुनना पड़े। ये हो सकता है कि उसका मन में ऐसा चाहत है, उसको पूरा कर लेने दीजिए, उसका शौक पूरा कर लेने दीजिए। लेकिन आप इसमें जरा सा भी मन में कोई भी मलाल मत रखिए। आप थोड़ा सा बैकफुट में आइए। आपको हो सकता है कि थोड़ा सा बैकफुट में आना पड़े। यहाँ पर पोजीशन को बिल्कुल मत लाइएगा। कभी ऐसा मत सोचिएगा कि वो मेरे से छोटा है, वो जूनियर है, उसका क्या औकात है, मेरे को इस तरह से दिक्कत दे रहा है, मेरे साथ ये कोऑपरेशन नहीं कर रहा है। तो ऐसा मत सोचिए। आप थोड़ा सा बैकफुट में आ जाइए और जाके स्टोर में बात करके उस बिल को क्लियर करवा लीजिए। उनका साइन वगैरह लेके, उसको एंट्री मारवा के, जो भी लीगल प्रोसेस है उसको करके आप लेके वो पोस्टिंग कर लीजिए। मैनेजमेंट को सिर्फ वो काम दिखता है, ये कैसे हुआ उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। अगर नहीं हुआ, सारा चीज आपके ऊपर थोप देगा, सारा प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जाएगा, आपके कंधे में सारा चीज डाल दिया जाएगा। ये आपके लिए बेहद नुकसान हो जाएगा। वो बंदा जो है वो छूट जाएगा, नुकसान आपको ज्यादा झेलना पड़ेगा। तो वो जो नुकसान आप झेलेंगे उससे तो कहीं बेहतर है कि 2 फुट बैक फुट में चले जाएं और इस काम को सुलटा के, उसे निपटा के, उसे खत्म कर दें। और ये भी आने वाला दिन में ये प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम नहीं रहेगा। वो सामने वाला बंदा भी एक ना एक दिन इस बात को समझ ही जाएगा। ये दुनिया का नियम है। तो दोस्तों, इसी तरह अगर कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाला दिन में इसी तरह, इसी टॉपिक, ऐसा ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको आएगा और आपको एक हेल्प मिलेगा, आपको एक दिशा मिलेगा। आपका परिवार खुश रहे, दिल से